हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मार्केट ने बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। इसमें योगदान है आईटी सेक्टर और बैंक निफ्टी का मेजर। और जो मार्केट में मॉर्निंग से ही एक तरफा बाइंग आई है, तो ये मार्केट में अच्छा संकेत देता है कि मार्केट यहाँ से अगर एक बार ये 26,100 के लेवल को तोड़ती है यहाँ से, फिर मार्केट यहाँ से 500, 600 या 800 पॉइंट भी मे बी इस मंथली एक्सपायरी में दे दें। रीजन क्या है? और जैसे ये मार्केट यहाँ पे आ रही थी, फिर एक फाइनल टूटा यहाँ पे, और ये ना जो 1 अक्टूबर से जो तेजी आई थी, उसका ये ना 40 से 45% करेक्शन भी दे दिया इसने। ठीक है, फिर यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर गई। फिर जैसे ही 26,000 के ऊपर अटैम्प किया मार्केट ने, फिर ज़्यादा मार्केट ने टूट भी नहीं रही है नीचे को। और जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है, जो राउंड लेवल सपोर्ट निकल के आ रहा था, वो जो कि है 25,800 का। मतलब जो ये बफर जोन है ये वाला, यहाँ पर मार्केट अब इस रेंज के ऊपर ही सपोर्ट ले रही है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, अगर मार्केट इस लेवल को यह नहीं तोड़ती है और इस 26,000 लेवल के ऊपर जैसी मार्केट निकलती है, तो मार्केट में एक तरफा तेजी आ सकती है। इसका रीजनिंग क्या है? अब जैसे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा चुका है, तो पहले भी कई बार इंडिकेशन मिला है कि बैंक निफ्टी 2 या 3 हफ्ते पहले ऑल टाइम हाई पे चले जाता है, निफ्टी के ऑल टाइम हाई से पहले। ठीक है, जो कि हो चुका है। इसको सपोर्ट कौन कौन से करेंगे सेक्टर? आईटी। आईटी ने भी आज रिवर्सल दे दिया है। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा रिवर्सल है 3% का। इसका एक मेन रीज़न ये भी है एआई के स्टॉक्स का गिरना, क्योंकि हमारा जो आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में आता है, जो कि एआई की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। अब जब वो गिर रहे हैं तो ये अपने आईटी सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा इससे। और बैंक निफ्टी ने भी आज 0.5% अच्छी तेज़ी दिखाई। देखते हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड करें। ठीक है, एक बार निफ्टी के तो हमने बता दिया 26,100 के ऊपर निकलेगा तो पैरेलली सेंसेक्स भी वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक बार आज का प्राइस एक्शन देख लेते हैं 5 मिनट की कैंडल पे, कैसे कैसे ट्रेड करना था। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता ही रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? एक लेवल है, जैसे कि ये रेंज थी अपनी 880, 25, 800, 880। फिर ये 930 वाली जो रेंज थी, काफ़ी टाइम से इसी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कल बताया था 980 पे भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि मॉर्निंग में आया है यहाँ पे, यहाँ से इसने। अब यहाँ पे ना एक कैच किया है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो जो रेजिस्टेंस का रिवर्सल होता है ना, वहाँ से 50 से 100 पॉइंट का होता है। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो यहाँ से 50 पॉइंट का रिवर्सल होगा, फिर 100 पॉइंट का यहाँ से एक और टारगेट मिलेगा। मतलब मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, 100 पॉइंट बढ़ा फिर 50 पॉइंट गिरा, फिर 100 पॉइंट बढ़ा फिर 50 पॉइंट गिरा, फिर यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ा। अब जैसे कि आज यहाँ पे ना 3 लेवल बाइंग थी। एक लेवल यहाँ आया, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। ये बहुत रेयरली होता है। मैक्सिमम अगर 100 में से ये होगा 20, 10 से 20 बार, मतलब जिस दिन एक तरफा तेजी होगी। आज तो खैर मार्केट कम बढ़ी है, पर कई बार ऐसा होता है मार्केट 300 से 400 पॉइंट भी जब बढ़ती है तो ऐसे ही बढ़ती है 2 बजे के बाद। अब जैसे कल मार्केट 26,100 के ऊपर निकलती है, ठीक है, तो एक अच्छे खासे पॉइंट मिलने की स्विंग बेसिस पे मिल सकते हैं। जो भी बड़े राउंड लेवल्स होते हैं, कई बार मार्केट क्या करती है, उसको गैप अप या गैप डाउन होके ही तोड़ती है। ठीक है, अब मे बी कल ये लेवल गैप अप होके खुले, जैसे कि यहाँ पे 26,100। ठीक है, गैप अप खुले, फिर इसी लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो अपना बेसिकली 1-2 हफ्ते से यही था व्यू कि बाय ऑन डिप करेंगे मार्केट में स्विंग बेसिस पे, और इंट्राडे बेसिस पे बाय सेल दोनों ट्रेड मिलती रहती है। तो आपको देखना क्या होता है? सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही उसी के अंदर आ गया, प्राइस एक्शन सेम, और इसके साथ साथ ओआई का डेटा प्लस आपकी खुद की जो सेल्फ स्ट्रेटजीज है। ठीक है, जैसे आप इन सबको अप्लाई करोगे, एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको मिल जाती है। मतलब एक आपको सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रखी है, जो कि स्टॉक मार्केट लर्निंग बेसिक वाली सीरीज जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें वीडियो डल चुके हैं, अगर आपको देखना है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें 2 सीरीज है, एक तो बेसिक से और एक इसमें ऑप्शन चेन की अलग है। तो ऑप्शन चेन की भी 10 वीडियो आएगी, जिसमें से 3 वीडियो आ चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कल की एक्सपायरी में सेंसेक्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या सेंसेक्स में क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो एक बार इसको 15 मिनट में देख लेते हैं। जो ये रेजिस्टेंस था, जैसे ही इसके ऊपर निकला, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था इसके ऊपर निकला, प्लस जो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस थे इसके ऊपर निकली मार्केट। देखो यहाँ से भी एक मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है मार्केट? अगर कल मार्केट में एक्सट्रीम तेज़ी हो जाती है, ठीक है, तो मार्केट का जो टारगेट है वो है अपना 86,400 का।
ठीक है, ये आएगा थर्ड लेवल ऑफ बाइंग में। और अगर कल मार्केट सेकंड लेवल पे ही रुक जाती है, जैसे कि फर्स्ट लेवल यहाँ 600 तक आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक आया सेकंड लेवल, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है। तो अगर मार्केट ऐसे जाती है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के चांसेस कम रहते हैं कई बार। कई बार ये आता है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आता है। शॉर्ट कवरिंग क्योंकि आज आईटी सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग थी, ठीक है। तो आईटी सेक्टर कम से कम 18 से 20% है निफ्टी 50 में मार्केट इसका शेयर, तो इस वजह से शॉर्ट कवरिंग आई और 3% बढ़ा है, ठीक है। अब जैसे ना ये थर्ड लेवल की आएगी तो ये मार्केट एक्सपेक्टेड है यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, सेंसेक्स में। तो अपने को क्या करना है, या तो बाय ऑन डिप करना है और साथ में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है अपने, और साथ में ओआई का डेटा देखना है, ठीक है। ओआई का डेटा ही आपको एक रियल टाइम एनालिसिस देता है, ठीक है, कहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस बन रही है। अब उसमें भी थोड़ा गैप रहता है टाइम के हिसाब से, पर एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आपके एक तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस ऑप्शन चेन से रिलेटेड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, तो ये क्या काम करते हैं। एक तो ये आपको पता रहता है कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी, मोमेंटम, मोमेंटम कहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आपके फेवर में जाती है ट्रेड और शॉर्ट कवरिंग आती है तो गामा ब्लास्ट जो मिलता है आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो यहाँ से। तो ये इसके काम आता है ओआई का डेटा देखना और रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है। कल जैसी 26,000 पे थी मार्केट तो वहाँ पे ना 6 करोड़ का ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है। तो वहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड लेना बनता था, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड में रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। अब एक बार देख लेते हैं मिड कैप भी अच्छे खासे ब्रेकआउट पे, हमने इसको काफ़ी पहले इंडिकेट कर दिया था, जैसे 13,000 के ये यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे करा था, फिर उसके बाद जैसे ही इसने सपोर्ट लिया था हमने इसको यहाँ पे ही दिया था। अब देखो ये यहाँ से एन पैटर्न बन रहा है पूरा, ये जितनी पॉइंट इसने यहाँ से कवर करे उतना ही पॉइंट ये यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है। ये एक टेक्निकल और यहाँ से ब्रेकआउट भी है काफ़ी टाइम का, ठीक है। तो मे बी यहाँ से और आगे निकल जाए, 15,000 तक निकल जाए, 16,000 तक निकल जाए, क्योंकि अब जैसी लार्ज कैप में बाइंग आना ख़त्म हुआ और मिड कैप के जो टॉप 50 या टॉप 100 वाले शेयर्स थे उनकी भी बाइंग ख़त्म हो गई। अब तो बाकी के जो बचे हैं उनमें भी बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और डीआईस भी अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। मेन तो पैसा आने से, पैसा आना चाहिए मार्केट में, ठीक है, वो एफआईएस के थ्रू आए या डीआईएस के थ्रू आए। अब देख लेते हैं रिलायंस, रिलायंस भी 15-25 के ऊपर निकलता है, जैसे ये भी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ही रहा है काफ़ी टाइम से 15-25 के पास, और जैसे ये निकलता है ये भी मदद करेगा मार्केट को एक न्यू ट्रेंड में जाने के लिए, ठीक है। मार्केट का न्यू ट्रेंड क्या रहेगा, जैसे ही मार्केट 26,250 के ऑल टाइम हाई, मतलब जो कि 26,275 है, ऑल टाइम हाई को तोड़ती है, ठीक है, तो मार्केट एक नई जोन में आ जाएगी। मतलब अब मार्केट फिर ऐसे ही निकला करेगी, या एक बार 26,000 पे सपोर्ट भी ले लेगी, रीटेस्ट कर लेगी जैसे कल मार्केट ने किया। तो वैसे ही रिलायंस भी इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो रिलायंस में भी अपने जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस अगर इसको निकाल दें 1650, 1700, 1800 और 1900, ये लेवल्स इसके निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का इंडेक्स, तो बैंक निफ्टी में भी बताया था कि हमारा जो इसमें व्यू पॉइंट है वो है 58,500 का। जब तक 58,500 के नीचे नहीं जा रहा है, इस रेंज के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप, क्योंकि देखो बाय ऑन डिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना ट्रेंड ना अपसाइड हो चुका है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप बनता है, ठीक है। अपसाइड ट्रेंड में क्या होता है, अगर आप फंसे हुए भी हो या अगर यहाँ पे फंसे हुए भी तो आपको ना एक निकलने का मौका मिल जाएगा, तो इसलिए बाय ऑन डिप कर सकते हो अपसाइड ट्रेंड में। अब अगर ट्रेंड डाउन साइड है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो ट्रेंड की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप गलत हाई में फंस भी गए हो ट्रेंड में तो आपको 1-2 हफ्ते में मार्केट निकाल देगी वहाँ से, ठीक है। कहीं भी फंसे हो आप, यहाँ फंसे हो, बाय ऑन डिप आया मार्केट निकाल देगी। तो इसलिए ट्रेंड की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ट्रेंड चल के आ रहा है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट बैठोगे तो एसएल और टारगेट दोनों लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ट्रेड से निकलने के लिए। और एक बार एक्सजेएस निफ्टी देख लेते हैं, एक्सजेएस निफ्टी कितना चल रहा है। एक्सजेएस निफ्टी अभी चल रहा है 46 पॉइंट प्लस, और जो ये होते हैं ये यहाँ पे होता है जो करंट मंथ का फ्यूचर होता है, ठीक है। तो अभी करंट मंथ क्या है, नवंबर, नवंबर मंथ के फ्यूचर की वैल्यू है ये, ठीक है, इसमें ट्रेड हो रही है। तो जो क्या है 46 पॉइंट प्लस चल रहा है। और देख लेते हैं एफ आई एस डी आई एस एक्टिविटीज़, ठीक है, ये एफ आई एस की एक्टिविटीज़ है जो कि सेलिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे, पर इसकी जो सेलिंग को एब्जॉर्ब करा जा रहा है
वो DIS के द्वारा करा जा रहा है। ये देखो, ये प्रॉपर कितने दिन से लगातार बाइंग आती जा रही है, बाइंग आती जा रही है। ठीक है, आज भी इन्होंने 6,000 करोड़ की इक्विटीज़ में बाइंग करी है। ठीक है, ये सारा पैसा कहाँ आ रहा है? ये सारा पैसा आ रहा है इक्विटीज़ में। ये देखो कितना सारा पैसा आ रहा है। ठीक है, इसमें योगदान है सबसे ज़्यादा SIP एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसमें जो रेगुलर पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा पैसा वहाँ से आ रहा है, प्लस जो डेली इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर बाइंग हो रही है पूरी DIS की तरफ से। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा ना सारा। ये सारी जो भी न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, ये सब एब्जॉर्ब हो जा रही है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी रिसेशन रिसेशन की न्यूज़ आ रही है, मार्केट गिर नहीं पा रही है बिल्कुल भी। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से बता रहे हैं आपको। और मार्केट अब यहाँ से एक नए जोन की तरफ निकल सकती है। ये देखो, ये 1 अक्टूबर से गई मार्केट सीधा ऊपर। ठीक है, ये 20 दिन के ऊपर चलेगी मार्केट, इसने करेक्शन भी दे दिया। ठीक है, और यहाँ से अब रीटेस्ट करने जा रही है इसी लेवल को दोबारा। अब जैसे इस लेवल के ऊपर निकलती है मार्केट, फिर ये मार्केट यहाँ से कितने पॉइंट का मोमेंटम आया था? यहाँ से 1500 पॉइंट का मोमेंटम आया था। ठीक है, और यहाँ से अब ये इतना करेक्शन देने के बाद अब यहाँ से ये भी 1500 पॉइंट जाने के लिए तैयार है। 1500 पॉइंट जाने का मतलब है यहाँ से एक न्यू जोन में जाना मार्केट के। तो ये आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपसे इंट्राडे बेसिस पे ऑप्शन बाइंग नहीं हो पा रही है, तो आप उसको शिफ्ट कर लो वीकली या 2 वीकली एक्सपायरीज पे। आप 26,000 की कॉल यहाँ से ले सकते हो एक छोटा सा एसएल लगा के। ठीक है, और अब जैसे कि इसमें स्ट्रेटजीज़ है, 26,000 की सी बाय कर लिया आपने। ठीक है, और 26,200 की सी आपने सेल कर दी, तो आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके ही निकलोगे। ठीक है, धीरे 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 आप फिर नेकेड बाइंग में भी आओगे, पर धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपनी स्ट्रेटजीज़ के अनुसार उसको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, मौके मिल जाते हैं, जैसे आज IT सेक्टर सुबह से बुलिश था, अगर कल भी हमने बोला था कि IT सेक्टर रिवर्सल में मदद करेगा। ठीक है, IT सेक्टर में भी आपने कॉल ऑप्शन कुछ लिया होता किसी भी उसका, जैसे इन्फी और TCS में से किसी का लिया होता। ठीक है, एक एसएल लगा के देखो, एसएल तो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप उसमें भी अच्छा खासा कैपिटलाइज कर सकते थे। और आज फिनटेक के शेयर भी हम काफ़ी टाइम से शेयर कर रहे हैं, BSE भी अच्छा खासा, ठीक है, जो कि सुबह से ही पॉजिटिव था। तो इसका हमने बताया था कि ये 26-10 के ऊपर निकलेगा तो ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक बुलिश हो चुका है। यहाँ से 2000 के पास जब आया था तब इसमें बाइंग की ट्रेड के लिए हमने बोला था डेली एनालिसिस वाली वीडियो में। इसके बाद एंजल वन बोला था 2800 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश होगा। 2800 के ऊपर अभी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, थोड़ा एक कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे, जो कि एक अच्छी बात है। अगर इसको और ऊपर जाना है तो ये थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, जैसे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपको ऑप्शन चेन से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो चैनल पे डल चुकी है ऑप्शन चेन एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो, पार्ट 1, 2, 3, जिसके 10 पार्ट आएंगे, तो जो कि 3 पार्ट डल चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और जो चौथा पांचवा पार्ट आएगा वो डेडिकेटेड रहेगा ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज, गामा ब्लास्ट। ठीक है, इसमें हम कैसे कैपिटलाइज करें, तो जितने भी सिनेरियो बनते हैं मार्केट में मेजरली जिसमें प्रॉफिट कर सकते हैं वो यहाँ पे बताए जाएंगे। और इसके बाद जो बेसिक लर्निंग वाली वीडियो चल रही है वहाँ पे भी 3 वीडियोज आ चुकी है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसकी भी 40 वीडियो की सीरीज रहेगी, तो आप इसको भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।